Hello students. In previous classes we have discussed about the physical property of alkynes, and today we are going to discuss about the chemical property of alkynes. Okay, so let's start our chemical property of alkynes. Okay, our first property is acidic nature of alkynes. देखो इसमें क्या होता है कि अल्काइंस जो होते हैं वो बहुत वीक एसिडिक नेचर के होते हैं। मीन्स इतने वीक होते हैं कि ये ब्लू लिटमस को रेड तक नहीं कर पाते हैं, ये टेस्ट भी नहीं दे पाते, फिर भी ये हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। मीन्स वी कैन राइट एज अल्काइंस are so weakly acidic in nature that they do not turn blue litmus to red, yet they liberate H2 gas when treated with sodium. अगर इसका रिएक्शन हम सोडियम से कराते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये जो फर्स्ट पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक एंड सोडियम विल बी अटैच विथ इट। सो what we get here, H double bond C and C Na plus, okay, and releasing with half H2, that here। और इसमें क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड अभी रहेगा, सोडियम क्या करता है इसके साथ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। अगेन इट विल बी कन्वर्टेड CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na। ये क्या है, 1 2 3 मीन्स प्रो वन आइन। अगर ये रिएक्ट करता है सेम कंडीशन शो करेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na माइनस एंड इट विल बी प्लस हाफ hydrogen gas. Means these alkynes are so weakly acidic nature. Alkynes have so weakly acidic nature that it does not turn blue litmus into red. But if they treated with or they react with sodium, it liberates hydrogen gas. Okay, copy it. Second is addition of halogens. Addition of halogens. In the presence of carbon tetrachloride, in the presence of carbon tetrachloride, that is CCl4, carbon
tetrachloride, that is CCl4. Alkynes show addition reaction with halogens. हेलोजन के साथ ये क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन शो करते हैं. मीन्स हेलोजन कैन बी अटैच्ड विद दिस इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. हाउ? लुक हियर. देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH. This is known as ethyl. Okay, it is treated in the presence of CCl4 with chlorine. तो फर्स्ट बॉन्ड टूटेगा और क्लोरीन इन पर आकर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना. तो यहाँ क्या हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड CH और यहाँ एक क्लोरीन आएगा और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा. अगेन दिस रिएक्शन विल बी कैरिड. HC double bond CH and this Cl react with Cl2 in the presence of CCl4 and gives HC single bond C single bond H and here again Cl and this one Cl. Is that clear? मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में अगर ये Cl2 से रिएक्शन करता है तो उस केस में ये क्या बनाएगा? एडिशन रिएक्शन शो करता है. इज दैट? तो इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1122 टेट्राक्लोरो इथेन. ओके, कॉपी इट नाउ. Now addition of halogen acid. Third is addition of halogen acid. Halogen acid, that is HCl, HBr, HI. Is that? तो इनसे अगर ये अल्काइन रिएक्ट करता है तो ये 2 स्टेप में होता है. मीन्स अल्काइन reacts with halogen acid in 2 various steps. ओके, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH अगर ये रिएक्ट करता है किससे? HCl से. तो देखो ये जो H है वो कहाँ आके अटैच होगा? H2 पर. और Cl किसके साथ अटैच होगा? यहाँ. अब इस केस में क्या ये ट्रिपल बॉन्ड वाइल करेगा? नहीं. इसमें एक बॉन्ड ब्रेक होगा. मींस पाई बॉन्ड विल बी ब्रेक. पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है. तो वो क्या होगा? ब्रेक होगा. और ये एडिशन रिएक्शन इसमें भी शो करेगा. मींस कंपाउंड फॉर्म्ड विल बी CH2 डबल बॉन्ड CHCl. Is that? Again CH2Cl, CH2 double bond CHCl again react with HCl and this hydrogen is again attached on this carbon. It will be CH3 single bond CHCl2. Is that clear? और इसका नाम हम क्या लिख देंगे? यहां देखो फर्स्ट पोजीशन पर 2 क्लोरीन अटैच है. मीन्स अगर हम स्ट्रक्चर इसका खींचे तो हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा इसका. अब इसका नाम आप आसानी से लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? यहां से आप काउंटिंग करना शुरू कर दो. 1 and 2
मीन्स 1 डाइक्लोरो इथेन। क्लियर है ना? मीन्स व्हाट की अल्काइन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एसिड इन 2 स्टेप्स। फर्स्टली हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ फर्स्ट कार्बन and one bond will be break and chlorine will be attached with second carbon. It gives 1 chloro eth 1 ene. Clear है ना? After that this 1 chloro 1 eth ene 1 chloro eth 1 ene again reacts with hydrogen chloride. Hydrogen will be attached on this position and it will be methyl, and our compound formed is 1 dichloroethane. So copy it now. One more thing कि अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें कि हाउ ऑर्डर क्या होगा, HBr, HI, HCl, इनका ऑर्डर क्या होगा, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आप ये यहां पर लिख लोगे जरूर कि रिएक्टिविटी ऑर्डर of halogen acid is as, कैसे होगा, पहले आएगा HI, then HBr, then HCl. means more highly reactive will be HI, after that HBr, and least reactive will be HCl. Okay, copy it. Look here now, addition of water. एडिशन ऑफ वाटर, इसमें वाटर का एडिशन कैसे होता है और कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है, तो यहाँ आप ध्यान दो कि जब अल्काइंस का रिएक्शन अगर H2SO4 40% और HgSO4 1%, मीन्स वेरी डायल्यूट HgSO4 के प्रेजेंस में अगर 330 केल्विन पर अगर इसे ट्रीट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये एक कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड, दैट इज कीटोनिक टाइप, कीटोनिक और एल्डिहाइडिक टाइप कंपाउंड्स. लुक नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एज in the presence of H2SO4, how much? 40%. 40% means it will be also in dilute position. H2SO4 and HgSO4 mercuric sulfate, how much? 1%, means very dilute. और डायल्यूट पोजीशन में HgSO4 और H2SO4 के साथ अगर ये रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये बनाएगा क्या? अल्काइंस gets hydrated at 330 Kelvin. Temperature should be 330, okay, or form carbonyl compound. और कीटोनिक कंपाउंड. ठीक है, इसे देखो एग्जांपल ले लो. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं कितने पर? H2SO4 40% and HgSO4 how much? 1% at 330 Kelvin. ठीक है, तो बनेगा क्या हमारे पास? इथेनॉल. Single bond will be break and form CH double bond CH
और बन जाएगा OH। कवर है 2 1 3 4 5 नहीं 2 1 2 1 3 CH2 and CHOH. Its name is ethanol, not ethanol. This is ethanol. याद रखना ETHENOL. ओके, इथेनॉल। और इसी को अगर एक और नाम है, इसको हम कहते हैं इनोल। क्या कहते हैं? इथेनॉल को हम एक और नाम देते हैं और वो है इनोल। ओके, और फर्दर ये इनोल जो है ये ब्रेक डाउन होगा किसमें? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। अब बताओ इसमें कौन सा कंपाउंड हमें दिख रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है? आप अगर ध्यान दोगे तो यहां पर हमें CHO कंपाउंड, CHO ग्रुप दिख रहा है। इज दैट? अब बताओ CHO किसका होता है? एल्डिहाइडिक कंपाउंड है, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? इथेनॉल। ठीक है, या इसी को आप कहते हो क्या चीज? कीटो। क्या कहते हो? कीटो। अगर मान लो सपोज फॉर रिलेटिव टाइम अगर यहां पर आपने प्रोपाइन लिया है, प्रोपाइन, तो लास्ट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेनॉन, कीटोनिक ग्रुप। ओके, कॉपी इट नाउ। Okay, I hope you all have copied it. Then this is the chemical property of alkynes. We have just discussed about the chemical property of the alkyne. 4 type of reactions we have seen here, and after that we will discuss about the aromatic compounds. Okay, तो aromatic compound के लिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।